हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जितने भी बच्चों की स्टेट रैंक अगर उनकी बहुत ज़्यादा है, मेरिट मतलब कि उनकी कम है, तो उनको कैसे डाइट मिल सकती है। ठीक है, वो मेरी ट्रिक अपनाएंगे तो उनको डाइट मिलने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, आज आप लोगों की स्टेट रैंक जो है वो आउट हो जाएगी। ठीक है, शाम या 7-8 बजे तक आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर उसके बाद आप लोगों की जैसे ही स्टेट रैंक आपकी आउट हो जाएगी, वैसे ही आपकी काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी 11 तारीख से। ठीक है, फेज़ 1 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, वो ट्रिक बताने से पहले मैं आपको कुछ डिटेल बता देता हूँ। जैसे कि आपका जब फेज़ फर्स्ट का जो राउंड फर्स्ट चलेगा वो 11 से 13 अगस्त तक चलना, और उसमें 1 से लेके 20,000 रैंक तक के बच्चे बैठेंगे। ठीक है, 14 अगस्त को उनकी सीट अलॉट हो जाएगी, उनको ये पता चल जाएगा कि उनको कौन सा कॉलेज मिला है। सेकेंड राउंड 14 से अगस्त के बीच में होगा। ठीक है, और इसमें 20,000 1 से लेके 80,000 जो रैंक वाले बच्चे बैठेंगे वो बैठेंगे, और साथ में वो भी बैठेंगे जो इस राउंड 1 में जिन्होंने सीट उनको कोई अलॉट नहीं हुई होगी। ठीक है, ध्यान देना, जिनको अलॉट नहीं हुई होगी। ऐसे ही थर्ड में भी है। थर्ड में जो है आपको 80,000 स्टेट रैंक से लेकर 1 लाख 1.5 लाख वाले तो स्टेट रैंक वाले भरेंगे ही भरेंगे। साथ में जो फर्स्ट और सेकंड राउंड में जिनको सीट नहीं मिली है वो बच्चे भी काउंसलिंग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, इसके प्रोसेस कैसे होगा। जैसे ही आपकी आज स्टेट रैंक आउट हो जाएगी, ठीक है, वैसे उसके बाद आप लोग पेमेंट कर दीजिएगा 5,000 की। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे चॉइस फिलिंग करवाई जाएगी। चॉइस फिलिंग में वही आप करते हैं जो कॉलेज आपको चाहिए होता है। ठीक है, आप अपनी पसंद का, चाहे फिर वो डाइट हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, जो आप चाहते हैं आप वो कॉलेज इसमें फिल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, आपको सीट अलॉट हो जाता है, ये भी आप लोग जानते हैं। और जब सीट अलॉट हो जाता है तो सीट अलॉटमेंट के बाद क्या होता है, फिर आप कन्फर्मेशन फ़ीस भरते हैं, जो रिमेनिंग फ़ीस होती है आपकी। जैसे डाइट में 10,250 के करीब लगती है वो, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, इसमें देखिए आप कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिएगा, नहीं तो आपको बाद में परेशानी होगी। जैसे कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया या कास्ट सर्टिफिकेट जिनको लगता है, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। क्योंकि देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ ना ये, क्योंकि जब एडमिशन लेने के बाद आप जाएंगे उस समय ये तुरंत नहीं बनता है, 10-15 दिन लग जाता है आपको डोमिसाइल बनवाने में या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने में। ठीक है, और आधार हो गया आपका, ये सब आपके एकदम मैंडेटरी है। तो ये सब आप अपने डॉक्यूमेंट एकदम तैयार कर लीजिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ। जितने भी बच्चे हैं उनकी अगर आज शाम को मतलब 7-8 बजे तक आपकी जब मेरिट आ जाएगी, स्टेट रैंक आउट हो जाएगी, तो उन बच्चों को ऐसा क्या करना है कि उनको कम मेरिट पर भी ना, मतलब अगर उनकी कम मेरिट का मतलब ये है कि उनके कम मेरिट थे, कम मार्क्स थे मेरिट वाले, और उसके बाद भी अगर वो चाहते हैं कि उनको डाइट कॉलेज मिल जाए वो भी घर के पास, तो वो ऐसा क्या तरीका अपनाएं जिससे कि उनको जो है अपने घर के ही पास मिल जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में ना देखिए मैं आपको वही बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यही चीज़ मैं लिख दे रहा हूँ कि कम मेरिट पर अगर आपको अपने घर के पास चाहिए, वो भी डाइट चाहिए या मनपसंद कोई भी कॉलेज, तो वो आप कैसे लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग ना यहाँ पर ये गलती मत करिएगा जो आपको कोचिंग वाले बता रहे होंगे। ठीक है, जो वो एक तरह से समझ लीजिए ब्रोकर ही है, मैं सही बता रहा हूँ, कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो एकदम दल्ले हैं कोचिंग वाले। वो बैच तो लॉन्च करते ही करते हैं, और साथ में वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भी दलाली खाते हैं। ठीक है, तो आप लोग उनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। वो लोग बोलेंगे कि हम एकदम सस्ते से सस्ता कॉलेज बता देंगे जो कम पैसों में आपको पूरा डीएलएड करवा देगा। ठीक है, आप एक बार फंस जाएंगे, एडमिशन ले लेंगे, फिर उसके बाद वो लोग आपसे एकदम पैसे निकालते रहेंगे, चूसते रहेंगे, चूसते, फिर आप कहेंगे अब ले लिए तो अब क्या करें। तो इसीलिए कह रहा हूँ आपको इस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। ठीक है, आपको जो मैं बता रहा हूँ तरीका, अपना भाई समझ के, अपना परिवार समझ के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आपको करना क्या है, तो एक चीज़ आप याद रख लीजिएगा। अगर आपकी मेरिट जो है वो बहुत ही कम है, ठीक है, बहुत कम का मतलब ये है कि अगर आपकी 230 के करीब है और आपकी स्टेट रैंक बहुत ज़्यादा है, तो आपको करना क्या है, आप ना पहले राउंड में सिर्फ उन्हीं कॉलेज को फिल करिएगा जो वाकई आप चाहते हो अपने घर के पास। आप ज़्यादा कॉलेजों को फिल मत कर दीजिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा दूर के कॉलेजों को आपने फिल कर दिया और अगर कहीं वो आपको मिल गया, ठीक है, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। आप, ठीक है, आप इस बात को समझिए, क्योंकि होता क्या है, शुरू में सारे बच्चे भर तो देते हैं, भरने के बाद क्या होता है, वो बच्चे जो हैं वो आगे चल के उस कॉलेज को ड्रॉप कर देते हैं, वो लेते नहीं हैं, और जब वो नहीं लेते हैं तो वो सीट वैकेंट हो जाती है, और फिर जब वो सेकंड राउंड होता है तो फिर वापस उस सीट पर आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। हम लोग इसी लूप होल का यूज़ करेंगे। हम लोग क्या करेंगे
कि हम लोग ना वही कॉलेज फ़िल करेंगे अभी चॉइस फ़िलिंग में जो वाक़ई हमें चाहिए और हमें घर के पास है। अगर हमें नहीं मिला तो कोई बात नहीं, सेकंड राउंड में होगा, सेकंड नहीं तो थर्ड में होगा, ठीक है? थर्ड में भी नहीं होगा तो हमारा सेकंड फ़ेज़ में होगा, सेकंड फ़ेज़ में भी नहीं होगा तो आपको पता है कि डीएलएड के हर साल का ये नियम है कि एक डायरेक्ट एडमिशन होता है, ठीक है? अगर आपकी रैंक अच्छी है, ठीक है? और जब रैंक अच्छी है तो आपको होगा क्या उस समय आपको मिलने की उम्मीद अपने घर के पास ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि जब आप भरते हैं तो अभी क्या होता है, अभी रिज़र्वेशन लगा होता है, चाहे फिर वो वर्टिकल या हॉरिज़ॉन्टल, ठीक है? लेकिन जब डायरेक्ट एडमिशन होगा उस समय क्या होता है ना, ये सारे रिज़र्वेशन ख़त्म हो जाते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ सारी सीटें आपकी यूआर की हो जाती हैं, ठीक है? तो उस समय आपका काम बन जाता है। जब यूआर की होती हैं और रिज़र्वेशन हट जाता है तो आप पूरी सीटों पे आप लोग लड़ सकते हैं, ठीक है? फ्रेंड्स, तो आप मेरे कहने पर यही वाला आप लोग काम करिएगा, ठीक है? आपको जो कॉलेज चाहिए सिर्फ़ अपने घर के पास वाला वही आप 2 से 3 कॉलेज या 4 कॉलेज भरिएगा, जहाँ आप करने में आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? आप दूर का कॉलेज मत लीजिएगा, नहीं तो अगर वो आपको मिल गया तो आपको परेशानी होगी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है? आप इंतज़ार करिएगा कि जब सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, हैं? और क्या बोलते हैं सेकंड फ़ेज़ हो या डायरेक्ट एडमिशन हो तब आप इस चीज़ का बेनिफिट लीजिएगा क्योंकि सीटें वहाँ पर रिज़र्वेशन हट चुकी होंगी, ठीक है? सारी यूआर हो जाएँगी, जैसे हैंडीकैप की सीटें होती हैं, आर्मी वाली सीटें होती हैं, एक्स सर्विसमैन की, वो सारी सीटें यूआर में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है, तो आपको यही करना है, ठीक है फ्रेंड्स? तो आप लोग ये मत करिएगा कि अभी से आप 15-20 कॉलेज भर दें, आपको वही कॉलेज भरिएगा 4-5 कॉलेज जो आपको चाहिए, ठीक है? आप पैनिक मत होइएगा अगर वो ना मिले तो, ठीक है? फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, ठीक है फ्रेंड्स? ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बेस्ट ऑफ